बताना चाहूँगा कि तेलंगाना में लार्जली 2024 में सिचुएशन पीसफुल रही है। कुछ 2-4 छोटे मोटे इंसिडेंट्स के अलावा कोई भी बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है। इसी तरह से कम्युनल एलिमेंट्स भी ज़्यादातर कंट्रोल में रहे हैं, कोई मेजर इशू नहीं हुआ है। इस साल में हमारे को नारकोटिक्स और साइबर क्राइम जैसे जो क्राइम हैं उनके ऊपर काफ़ी फोकस करने का मौका मिला है। ऐसा ही सरकार ने हमें कहा था इस एरिया में फोकस करने के लिए। उसमें आप देखेंगे तो काफ़ी फोकस हुआ है। करीब 20 टन के करीब गांजा रिकवर हुआ है, बाकी सभी नारकोटिक्स भी रिकवर हुए हैं। इस साल हमने 1950 केस रजिस्टर किए हैं, पिछले साल के मुकाबले जब 1360 केस रजिस्टर हुए थे। उसके अलावा 48 केसेस में 102 एक्यूज को सज़ा मिली है वेरियस कोर्ट्स में। उसके अलावा हमने ओपीएम केसेस में भी कुछ राजस्थान से कुछ केसेस बुक करे हैं, जिसमें 34 केसेस बुक हुए हैं और 73 लोगों को पकड़ा है। गांजा चॉकलेट भी पकड़ी गई हैं, कोकेन भी पकड़ी गई है, हीरोइन भी पकड़ी गई है और सिंथेटिक ड्रग्स का भी सीजर हुआ है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में हमने काफ़ी अपना काम आगे बढ़ाया है, जिसमें करीब 180 करोड़ रुपए विक्टिम्स को रिफ़ंड किए हैं, जो कि पिछले साल सिर्फ 8 करोड़ रुपए थे। इस बार रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ने बहुत काम किया है, जिसमें करीब 13,000 लोग रिक्रूट हुए हैं, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में, और जिसमें से 527 सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हैं। इसी सभी को ट्रेनिंग विंग ने कंप्लीट ट्रेनिंग करी है और उनको इंडक्ट किया है वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स में, तो जो कि काफ़ी सराहनीय काम है। उसके अलावा आपको पता है नए क्रिमिनल लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं, मैंने की है, और एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी जिसके सुपरविज़न में ये जो ट्रांजिशन है 1/7/2024 में वो काफ़ी स्मूथ हुई है। उसके बाद हम लोग पीरियोडिकल रिव्यू भी कर रहे हैं, जिसके कारण इसमें कोई सुधार करना है तो वो भी कर रहे हैं। हमारी इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम 100 और 112, जिसमें 16 लाख कॉल्स हमने अटेंड करी हैं पूरे साल में। CIR पोर्टल के सारे हमने करीब 75,000 मोबाइल फ़ोन्स ट्रैक किए हैं। वेलफेयर के मामले में ऑनरेबल CM ने यंग इंडिया पुलिस स्कूल का एक फाउंडेशन स्टोन ले किया है और एक्स ग्रेशिया को ऑलमोस्ट डबल किया है। होम गार्ड्स के लिए भी ऑनरेरियम को बढ़ाया गया है और उनको परेड अलाउंस भी बढ़ाया गया है। उनके लिए एक्स ग्रेशिया की भी प्रोविज़न रखा गया है। इस साल हमने ट्रांसजेंडर्स को भी कुछ लोगों को हमने ट्रैफिक डिपार्टमेंट में इंडक्ट किया है। पहली बार तेलंगाना स्टेट ने पुलिस ड्यूटी मीट की। उसके अलावा T-Safe एक एप्लीकेशन जो है विमेन सेफ्टी के लिए, उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। SDRF एक नई फोर्स जो डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए, उसको अमल में लाया गया है और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इस साल हमारा फोकस कन्विक्शंस में भी काफ़ी रहा है, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा ये लाइफ कन्विक्शंस मिली हैं। उसमें राउडी कन्विक्शंस भी 13 लोगों को 30 से ज़्यादा लोगों को राउडी कन्विक्शंस मिली है। वीमेन सेफ्टी पे काफ़ी फोकस किया गया है। करीब 27 भरोसा सेंटर्स स्टेट में काम कर रहे हैं, जो कि विमेन को और चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए काम करते हैं। उसके अलावा आज हमने एक हैंडबुक फॉर पेरेंट्स रिलीज़ करी है, जो कि चिल्ड्रन को सेव करने के लिए डिजिटल स्पेस में, तो वो हमने आज रिलीज़ करी है। मैं चाहूँगा कि सब लोग इसका फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमने जो भी वेलफेयर स्टेप्स लिए हैं पुलिसमैन के लिए, वो भी काफ़ी सराहनीय है। थैंक यू। जय हिंद। All these states, this is new age crime, and wherein 25,000 cases were reported during the year, and police was very proactive in this case, wherein 247 crore worth of amount was put on hold by proactive policing from the Telangana side, and when complaints were registered through 1930
or cyber portal, and which has led to 247 crores worth of freezing of the amount, which is compared to nearly almost double of the previous year, where it was only 128 crores. One of the highest in the country. That also we all must understand. In addition to that, which is another major achievement, is 180 crores worth of money was paid back to the victims. That is another major achievement of Cybersecurity Bureau, which is again highest return to the victims, whereas this year it is 180 crores. So it amounts to more than 200%, 2000% of the amount which has been paid back to the people. In addition to that, there were SIMs which were blocked, around 15,000. Then nearly 10,000 IVMI numbers were blocked, and then nearly 1,800 websites or URLs were also blocked for people indulging in cybercrime. This is also another big achievement. You all know that from 1/7/24, new criminal laws were implemented, and for that, Telangana State Police has taken a lot of measures, in which major achievement has been from the Telangana State Police Academy, where all the officers were trained, and there was smooth transition from old laws to new laws. There have been lot of, a high-powered committee was also formed with senior officers, and high-powered committee, the training section, prosecution section, all have worked in coordination, and it has led to SOPs which have been prepared, comprehensive booklets have been prepared, where 43 SOPs were prepared, and 31 performers were created, so that there is uniformity in the implementation of the new laws, and we abide by the guidelines of the new